नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और सारा छत्तीसगढ़, हमारा पूरा छत्तीसगढ़ इस रंग में डूबा हुआ है। चुनावी रंग अगर हम इसको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसी कड़ी में हमारे साथ वार्ड क्रमांक 1 भगवानपुर वार्ड कांग्रेस के प्रत्याशी वेद प्रकाश शर्मा जी, जिनको की वेदी के नाम से भी जाना जाता है, वो हमारे साथ है। यहाँ पे कांग्रेस ने इनके ऊपर भरोसा किया है और इनको पार्षद उम्मीदवार के लिए चुना है, टिकट मिला है और ये अब लोगों से मिलकर, अपने वार्ड वासियों से मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बिगुल 24 का और पूरी टीम का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। ये बताइएगा वेदी जी कि कांग्रेस ने आपके ऊपर भरोसा किया है, आपको टिकट दिया, अगर आप चुन के आते हैं, यहाँ के लोग आप पर भरोसा करते हैं, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी अपने वार्ड वासियों के लिए? सर्वप्रथम तो वार्ड का सर्वांगीण विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी और लोगों से हमेशा मेरा जुड़ाव बना रहे। लोग जो अपेक्षा कर रहे हैं, मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। लोगों के लिए हमेशा सदैव तत्पर, मिलने के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। बातें ये भी सुनने को आई थी कि आप यहाँ उपलब्ध रहते नहीं है, तो ऐसे में कैसे आप काम कर पाएंगे? नहीं, मैं तो हमेशा यहीं उपलब्ध रहा हूँ। बचपन मेरा यहीं, पैदाइशी से मेरा यही हुआ है। और 20 साल पहले जब ये ग्राम पंचायत भगवानपुर था तो मैं यहाँ पंच चुन करके भी आया था। उसके बाद से मैं सतत यहाँ लोगों के बीच रह रहा हूँ और हर चुनाव में, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम लोग प्राथमिकता से यहाँ काम करते हैं और अपनी पार्टी को हमेशा हम लोगों ने बढ़त यहाँ पर बना करके देने का प्रयास हमेशा किया है। रही बात बाहर रहने की, तो वहाँ मेरे छोटे भाई लोगों का बिजनेस है, मेरा पर्सनल बिजनेस नहीं है। तो वहाँ छोटे भाई सब अपना काम धाम देखते हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? वो अदर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ मेरे छोटे भाइयों का बिजनेस है। मैं हमेशा अंबिकापुर में ही तत्पर रहता हूँ। अंबिकापुर में अपना काम कर रहा हूँ। आरटीओ ऑफिस में मैं अपना काम देखता हूँ। मैं हमेशा नगर में ही उपलब्ध रहता हूँ। किस तरीके के काम को यहाँ पे आप अभी तक अपने वार्ड में देखे जो नहीं हो पाए हैं? किस तरीके का विकास की यहाँ पे जो जरूरतें हैं उसको आप किस नजर से देखते हैं? ये कि 20 साल 15 साल पहले ये ग्राम पंचायत भगवानपुर हुआ करता था और उसके बाद जो प्रथम यहाँ नगर निगम में शामिल किया गया और जो प्रथम चुनाव हुआ उसमें हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को ही विजय मिली। और पूरे वार्डों का विकास, जितनी भी सड़कें यहाँ बनी हैं, जितनी भी नालियाँ यहाँ बनी हैं, जितने भी लाइटें यहाँ लगी हुई हैं, सब हमारे पूर्व के कांग्रेस के साथियों के द्वारा ही यहाँ पर निर्माण कराया गया है। और पूरे वार्ड में कहीं भी ऐसा जगह नहीं कि जहाँ कच्ची सड़कें हों, हर जगह पक्की सड़कें बनाई गई हैं, नालियों का निर्माण किया गया है और स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। ये सुनने में आ रहा है कि पूर्व के पार्षदों के द्वारा कुछ नहीं गया। तो ग्राम पंचायत के बाद, प्रथम नगर पालिका बनने के बाद हमारे कांग्रेस के दो बार यहाँ पे कांग्रेस के ही प्रतिनिधित्व किया गया है, कांग्रेस के प्रतिनिधियों के द्वारा, और वार्ड का संपूर्ण विकास किया गया है। और जो बचे हुए काम है उनको मैं आगे चल के अपने तरीके से पूरे प्रयास करूंगा कि कोई भी यहाँ पे वार्ड में कमियां न रह पाए। इसके लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा, सदैव उपलब्ध रहूंगा। व्यक्तिगत मिलने की अगर बात करें तो किस तरीके से आप उपलब्ध होंगे अपने वार्ड वासियों के लिए? मैं सतत भ्रमण करते रहता हूँ वार्डों पे। अभी इस वार्ड में किसी से भी जानकारी ले लें, किसी से भी पूछ लें, मेरा आज का नहीं है, मेरा यहाँ पैदाइशी है और शुरू से हम लोग 90 से यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। डोर टू डोर हमारा जान पहचान है। कुछ नए लोग बसे हैं, उनसे अभी चुनाव में अपन जब निकलते हैं तो सबसे संपर्क सतत बना रहता है और हम सतत अपने मोहल्ले में यहाँ पर निवास करते हैं, मोहल्ले में अपन भ्रमण करते रहते हैं। तो मतलब लोगों को आपसे मिलने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लोग जब भी याद करेंगे मैं उनके द्वार पे उपलब्ध रहूंगा, ये मेरी प्रतिबद्धता है। और ये एक अच्छे नेता की पहचान भी होती है। आप अपने वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड वासियों से ये अपील करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने कांग्रेस को ही 2 बार प्रतिनिधित्व दिया है और वार्ड का विकास हुआ है। ग्राम पंचायत के बाद कांग्रेस ने ही यहाँ प्रतिनिधित्व किया और उसका विकास किया है। आगे भी मैं उनसे अपील करता हूँ कि भविष्य में और अच्छा इस वार्ड का अपना सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए एक बार मेरे ऊपर भरोसा जताने की कृपा करें जी। और एक बात और यहाँ पे आई है वेदी जी की, आप तो खुद ही वार्ड 1 के नहीं है, आप वार्ड 2 के निवासी हैं, तो आप अपने वार्ड पे कैसे ध्यान दे पाएंगे? मेरा जो वार्ड का भी परिसीमन हुआ, मेरा वार्ड 1 में भी घर है, वार्ड 2 में भी है। मेरा पूर्व में वार्ड नंबर 1 में ही नाम था, लेकिन
तथाकथित लोगों के द्वारा आवेदन देके मेरे नाम को कटवा के 2 में डलवाया गया। उसका प्रमाण है मेरे पास। अच्छा। और मेरे नाम से मेरे जमीन, मेरी रजिस्ट्री, मेरा मकान, मेरा दुकान और सब मेरा वार्ड नंबर 1 में है। लेकिन अपन ने कहा कि वार्ड रोड के जस्ट बगल में 2 नंबर है और एक रोड का ही फासला है। अच्छा, तो मैं घर और आपके वार्ड में मेरा एक घर 1 नंबर में, एक घर 2 नंबर में है। तो मैं उपलब्ध दोनों वार्ड के लिए हूँ। मैं वार्ड के बाहर का आदमी नहीं हूँ। ये जो फैलाया जा रहा है कि वार्ड नंबर 2 के आदमी बाहर के हैं, तो मैं वार्ड नंबर 2 के मेरे दरवाजे के सामने जो मेरा घर है वो 1 नंबर है और इधर क्रॉस करिएगा तो 2 नंबर है। मैं भी वार्ड क्रमांक 1 में हूँ और मैं जो वेदी हैं उनके लोगों से मैं बात करने वाली हूँ कि आखिर वो अभी तक क्या विकास देखे हैं यहाँ वार्ड क्रमांक 1 में और आगे क्या चाहते हैं और वेद प्रकाश शर्मा जी के ऊपर भरोसा करने का क्या कारण है। ये करीब 10 साल से कांग्रेस की यहाँ कार्यपाल थी और आने वाले समय पर भी मतलब कांग्रेस का मतलब कार्यपाल सही होगा। अच्छा, इसीलिए आपको भरोसा है कि कांग्रेस ही आनी चाहिए जी। किस तरीके का व्यवहार रखते हैं आप लोगों से वेदी जी? व्यवहार सबसे बड़ी चीज इनका ये पब्लिक से मिलना और दूसरी चीज जो कहते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। अच्छा, जो क्या चाहते हैं आगे आप लोग? हम लोग तो विकास चाहते हैं। अच्छा, वार्ड के। हाँ? और जो चीजें अभी कमियां हैं उसको मतलब पूरा हो। मैं आरडीएस चौहान वार्ड क्रमांक 1 से हूँ जी। आप क्या देख रहे हैं अभी तक अपने वार्ड में, किस तरीके का विकास चाहिए? आप समर्थन में खड़े हैं आज वेदी जी के। हाँ, यहाँ पर 2 बार से कांग्रेस के पार्षद रहे हैं और विकास कार्य यहाँ पे हुआ है जी, जो उसको पूरा कराना चाह रहे हैं। वेदी जी के ऊपर भरोसा करने का मिलनसार मृदुभाषी है। अच्छा। हर के सुख दुख में खड़े होते हैं। अच्छा जी। आप भी इनके वार्ड के निवासी हैं? जी, मैं उन्हीं के वार्ड। तो शुरू से इनको जानते हैं? जी जी जी। अच्छा, तो आप सुन रहे थे उन लोगों को जिनके सामने वेदी जी रहे हैं हमेशा। जैसे इन्होंने बताया कि उनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहे हैं और इनका स्वभाव ही ऐसा है कि लोगों का दिल जीत लेते हैं। ये ऐसा यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो पब्लिक है वो ऐसा कह रही है। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24।